आपको दिखाते हैं इस खास पेशकश में कैसे पहली ही बारिश में कई हिस्से ऐसे हैं देश के जहां पर हालात बेहद खराब हो गए। मॉनसून की शुरुआत में ही गुजरात को डर लगने लगा है क्योंकि आसमान की आफत ऐसी टूटी कि कई शहरों में उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। बीते 3 से 4 दिन में कुछ जगहों पर लगातार बारिश हुई है, नदी नाले उफान पर है। मूसलाधार बारिश की मुसीबत तो आज भी बनी हुई है। घर डूब गए, सड़कें गायब हो गई, जिंदा मवेशी बह गए। कुदरत का ये कहर मचा है गुजरात में। मूसलाधार बारिश से बदल गई गुजरात की सूरत। बारिश के चक्र ने गांव से लेकर शहर का बदल दिया हुलिया। ये खतरा अभी बाकी है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक, यानी आज रात 12 बजे तक बारिश मचा सकती है तबाही। आसमान से गरजकर जमीन पर दिखा सकता है रौद्र रूप। मेनली आप लगभग ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा। मेनली जैसे मैंने बताया अभी द्वारका, कच्छ, जामनगर एंड बाकी जो होगा मेनली हेवी टू वेरी में कवर हो जाए। वैसे तो गुजरात में बादल 2 दिनों से आफत बनकर बरस रहा है। जहां गलियां थी वहां दरिया बन गई, जहां नदियां थी वहां सैलाब आ गया। गुजरात में अचानक इतनी बारिश आखिर कैसे हो रही? दरअसल सौराष्ट्र में कम दबाव का क्षेत्र बना तो तेज हवाओं के साथ बारिश जमकर होने लगी और इस कम दबाव वाले क्षेत्र का असर आज भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जूनागढ़, द्वारका, कच्छ, खंभालिया, सूरत, वलसाड, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट, गिर सोमनाथ यानी सौराष्ट्र, उत्तरी और दक्षिणी गुजरात में खतरा सबसे ज्यादा है। सौराष्ट्र कच्छ एरिया में झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में भारी वर्षा भी हो सकती है और बाकी सौराष्ट्र कच्छ में तो भारी से बहुत भारी वर्षा की भी चेतावनी है। तटीय इलाके जो हैं हमारे जो पश्चिम के, उनमें झमाझम बारिश है और मध्य भारत में भी वर्षा अच्छी खासी मिलने वाली है। गुजरात की देवभूमि द्वारिका जिले के खंभालिया तालुका में 487 मिलीमीटर बारिश होने के एक दिन बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई। कुदरत के इस चेहरे की झलक गुजरात में परसों बाद हुई है। मॉनसून की शुरुआत में ही बारिश ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। अभी तो पूरा मौसम बाकी है, आगे ना जाने क्या क्या होगा। भारी बारिश की वजह से सौराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसमें सबसे बुरा हाल जामनगर और द्वारिका का है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। तो वही मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये खतरा अब भी टला नहीं है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात के अमरेली, जूनागढ़, द्वारका समेत कई ऐसे शहर हैं जहां मॉनसून ने ट्रेलर दिखाया। कुछ जगह पर उफनती लहरों में लोग फंसे दिखे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। जूनागढ़ में बह गया पुल, द्वारका में शहर बन गया समंदर, राजकोट में स्टेडियम लबालब, सौराष्ट्र में बह गए 40 मवेशी, जामनगर में नदी में फंस गए लोग। ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे हालात हैं मानो जल प्रलय आ गई हो। जूनागढ़, द्वारका, राजकोट, सौराष्ट्र, जामनगर, एक एक तस्वीरों में दिख रहा है गुजरात में तबाही का मंजर। गवाही दे रही है कुदरत के खतरनाक मंसूबे की। जूनागढ़ में 30 साल पुराना एक पुल ढह गया। देखते देखते नजरों के सामने ओझल होने लगा। खिलौने की तरह नदी के दोनों तरफ पुल के 2 हिस्से हो गए। बारिश और बाढ़ की मार ये पुराना पुल झेल नहीं सका। सबली नदी पर बना ये पुल 2 गांवों को जोड़ता था। बरसों से मरम्मत नहीं हुई तो बारिश ने इसकी जड़ें खोद दी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भयंकर बारिश जानलेवा साबित हुई। उन बेजुबानों के लिए जिन पर कई लोगों की जिंदगी चलती है,
जूनागढ़ में गौशाला के अब तक 40 पशुओं को सैलाब बहा कर ले गया है। पशुओं के साथ रिक्शा भी बह गया। द्वारका शहर का हुलिया जरा देखिए, 2-2 फीट पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा को देखिए। अगर आपने पहले कभी इसे नहीं देखा तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा कि बारिश और बाढ़ के बीच हम इसे क्यों दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मंदिर के शिखर पर ध्वजा को थामने वाला ये डंडा पहले तो काफी लंबा हुआ करता था, लेकिन लगातार बारिश के साथ तेज हवाओं से डंडे का एक हिस्सा टूट गया है। जहां कहीं रास्ते होते थे वहां दूर दूर तक पानी है, बस्ती का ठिकाना नहीं। द्वारका के खंभालिया की एक सोसाइटी में इतना पानी भर गया कि भीतर खड़ी कारें आधी डूब गई। रिफाइनरी के लिए मशहूर जामनगर में भी बारिश कहर बनकर टूटा। हालांकि एनडीआरएफ की वजह से जान बच गई। नाथुवाडला गांव में उंद नदी में 2 लोग फंस गए। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों की जान बचाई। राजकोट के उपलेटा की वेणु डैम गरज रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से बांध के 15 दरवाजे 8 फीट खोल दिए गए। इससे लालपरी तालाब पानी से लबालब भर गया है, जिसके बाद करीब के इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा। खतरा बड़ा है, बारिश सैलाब का मंजर घना है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे गुजरात कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा है। मॉनसून ने देश के अन्य राज्यों में भी हालांकि दस्तक दी है। उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी मुसीबत बढ़ रही है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला तो मंगलवार को नजारा बदल गया। आसमान में बादल रहे, हवाएं चलती रहीं और तापमान गोता लगाने लगा। बारिश की ये शुरुआती किश्त दूसरे राज्यों में भी इस हफ्ते जोरदार लगान वसूलेगी। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर बारिश आफत बन सकती है। नवी मुंबई में बारिश हुई तो प्रशासन की कलाई भी खुल गई। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान होते रहे। पहाड़ों पर भी बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बाहें फड़का रही हैं। नदी के किनारे के घाट डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अधिकांश क्षेत्रों में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रुद्रप्रयाग के देवल गांव में भारी बारिश की वजह से एक परिवार का शौचालय पूरी तरह टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। पीड़ित परिवार अब प्रशासन से मदद मांग रहा है। मेरे ये बात हम सारा ढल गया और मैं बहुत परेशान हूँ और बरसात से सारा टूट गया और मैं कोई साधन नहीं है करने का, क्या करें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश हुई तो नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया। इसी बहाव की भेंट चढ़ गया अस्थायी सड़क। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अच्छी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बारिश का अलर्ट है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश, यानी मॉनसून जवान होने को तैयार है, अपना रंग ढंग दिखाने को बेताब है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।